वालिया है। मैं जिला उधम सिंह नैनीताल का प्रांतीय जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा कहना यह है कि हमारा एक एक कर्मचारी 75 लाख जो हम रिटायर्ड कर्मचारियाँ हैं, हमारा कम से कम 9 लाख हज़ार करोड़ रुपया ईपीएफओ में जमा है, जिसमें एक एक कर्मचारी का कम से कम 15 से 20 25 लाख रुपए जमा है। उसके बाद कम से कम 65,000 करोड़ से 70,000 करोड़ रुपया पर साल का ब्याज आ रहा है। और जो 9 करोड़ कर्मचारी हमारे वर्तमान में काम कर रहे हैं, 90,000 करोड़ रुपये पर साल का उनका जमा हो रहा है। हमें अगर 9,000 प्लस पेंशन प्लस दिए और 2 जनों की सुविधा दी जाती है तो हम ब्याज में निपटते रहते हैं। लेकिन हमें 2 बार मोदी जी ने, हेमा मालिनी ने मिलवाया मोदी जी से, 2 बार आश्वासन देने के बाद धोखा दिया और तीसरी बार फिर चुनाव जीत गए और हमसे वादा किया था चुनाव से पहले लागू करूंगा, कुछ नहीं लागू किया। ये निकम्मी सरकार है। सर, इन्होंने वायदा तो किया था कि हम इसको मतलब जो है सत्ता में आते ही हम इसमें मतलब कार्य मतलब इसमें पूर्व जो श्रम मंत्री थे आपके भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। और हेमा मालिनी जो श्रम मंत्रालय में मतलब वो थी, उन्होंने मथुरा की सांसद थी, उन्होंने भी कहा था कि हम इसको मतलब जो है आप पूरा आश्वासन दिया था कि हम करेंगे। लेकिन अब जैसे ही सत्ता में आए तो अब ये लोग सब भूल गए। देखो, आप तो मीडिया वाले, आपको सब मालूम है। पूरा इंडिया में ईडी का कारोबार चला। 2008 में हमारा जो 1.5 लाख करोड़ रुपए थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, पंत प्रधान मनमोहन सिंह थे। उस टाइम में उन्होंने पैसा एक कंपनी को डाइवर्ट कराया, वो कंपनी का नाम ही नहीं मिल रहा है। तो ये मोदी जी का काम नहीं किया। ईडी लगाओ ना यहाँ। हाँ, आज 1,500 करोड़ रुपए कामगार का, और तुम चुप बैठे बोले तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं ईडी लगाने के लिए। हाँ, मैं बोलना अभी तक चला ना साहब। हाँ, आज 2 साल से ईडी का धुमाकू चालू है ना भारत में। अब ईडी नहीं है, क्यों नहीं है? अब बिहार कुछ खा गया और वो ये मध्य अपना आंध्र प्रदेश कुछ खा गया। जिसके पास ईडी लगाया वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। अब क्या है? अरे हमारा 1,500 अपना 150 करोड़ रुपए कामगार का जमा था। मनमोहन सिंह को पूछो ना, लगाओ ना ईडी। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रहे? आज हमको 1,200 रुपये मिलता। औरत मर्द दोनों को बीपी शुगर है, कैसा करना साहब? गोले भी नहीं आते जी, नहीं चाहते गोले। अभी हाँ वही तक से आए हम जंतर मंतर पे, अभी 3री दफ़ा है आने का। तो ये हर चीज़ करने का मोदी के हाथ में है, ये सबको मालूम है। उन्होंने दिल पे नहीं ले रहे तो हमारा किस्मत, दूसरा क्या है? लेकिन उन्होंने लेना पड़ता है, हमारे गौर गरीब को संभालना। इस बार क्या करोगे यदि नहीं मिलेगी इस बार भी पेंशन, तो क्या होगा? अरे क्या नहीं होता, हम महाराष्ट्र के हैं, लातूर जिले से है। अभी इलेक्शन है 2 महीने में। हाँ, दूसरे को देते, उद्धव गुट को देते, शरद पवार को गुट को देते, मोदी को काय को देना? अपन सब मिलके मोदी को मतदान दिए बोलकर मोदी आए ना, मोदी के पक्ष में सरकार है ना। तो तुम बोलो ना, आदेश दो उनको कि भाई इनको कुछ तो दो। अब लाड़की बहन योजना को 1,500 और वो 12वीं पास होने बच्चों को 6,000। तो बाप को कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? हाँ, फिर हम ऐसा भीख मांगते मांगते मर जाना क्या? उसके वास्ते ये 10 साल से जो आप लोगों को एक धोखा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई आपका पेंशन बढ़ा देंगे। हेमा मालिनी से लेके प्रकाश जावड़ेकर से लेके हेमा मालिनी तक की बात हो गई। कई बार सरकार से मीटिंग हो गई, संजय रावत जी नेतृत्व कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। तो उस टाइम क्या था साहब? 95 निकला उस टाइम। अभी तुम्हारा ऑडिट हो रहा है, 2 साल में सब फाइनल होने वाला है, तुमको पैसा मिलने वाला है, तुम्हारा पैसा है। ऐसा हमको चॉकलेट देते, इन्होंने आज तक चुनते आए, बाकी कुछ नहीं करे हमारे वास्ते। हाँ, आज 1,000-1,200 पेंशन में हम औरत मर्द को गोलियां नहीं आ रही है, बीपी शुगर की गोलियां नहीं आ रही। इसका विचार उन्होंने करना क्या नहीं? आज वित्त मंत्री खाली एक आदेश होना बोले, मोदी का एक आदेश होना बोले, सब रेडी है बोले, खाली आदेश आते ही तुम्हारे